हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 के टॉप 5 ऐसे करियर ऑप्शंस की जो फ्यूचर के लिए बेस्ट है एंड 2024 में सबसे ज्यादा इन डिमांड होने वाले हैं। इन सभी करियर ऑप्शंस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कैसे जा सकते हो, कौन से कोर्सेस या डिग्री की जरूरत पड़ेगी, कैसे लर्न करना है और आप कितना पैसा कमा सकते हो। सारे लेटेस्ट रिपोर्ट्स, सर्वेज एंड फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा इन सभी इन डिमांड करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जो स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स ही नहीं, कुछ तो ऐसे लोगों के लिए भी बढ़िया है जो अपनी फील्ड या प्रोफेशन ही चेंज करना चाहते हैं। और इन करियर ऑप्शंस को डिस्कस करने के साथ साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड एम्प्लॉयज का एडवाइस भी आपको सम अप करके बताने वाला हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, डेटा साइंस। अराउंड द वर्ल्ड सभी कंपनीज टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ डेटा कलेक्ट कर रही है ताकि वो अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर और बेटर बना सके। वो अपने यूजर्स की डेटा की हेल्प से उनका एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका जॉब है कि आप इतने सारे डेटा में से मीनिंग निकाले, कंक्लूजन्स निकाले, यूजर्स के बिहेवियर के बारे में इंसाइट्स पता करना, सोल्यूशंस निकालना कि कैसे एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं, एक्सेट्रा। सो जस्ट नंबर्स एंड टेक्निकल पार्ट नहीं होता। इस फील्ड में आपके पास सॉफ्ट स्किल्स जैसे एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब भी जरूरी होती है। इस फील्ड में सैलरी डिपेंड करती है आपकी इंडस्ट्री पर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस हर जगह डेटा साइंस अप्लाई किया जा रहा है। देन ऑफ कोर्स आपका स्किल सेट कैसा है, कितनी ज्यादा इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स आपको आती है, एक्सेट्रा। डेटा साइंस फील्ड के अंदर भी आप कहाँ स्पेशलाइज करते हो वो भी एक फैक्टर होता है। जैसे ये सब कुछ टॉप जॉब रोल्स है डेटा साइंस के अंदर। सो इन सब के हिसाब से सैलरी वेरी करेगी। एवरेज सैलरी रेंज 15 to 20 लाख पर एनम है। एज अ फ्रेशर अगर आपके पास तगड़ा स्किल सेट और प्रोफाइल है तो 7 to 10 लाख पर एनम तो आराम से मिल सकती है एंड विद इन 2 years आप अच्छा खासा हाइक कर सकते हो। अगेन, जितना ज्यादा स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होगी उतना बेटर पैकेज मिल पाएगा। डेटा साइंस में जाने के लिए आपको स्टेम बैकग्राउंड से कुछ डिग्री होनी चाहिए। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। सो आपके पास इंजीनियरिंग, बीएससी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स वगैरह से रिलेटेड कोई डिग्री हो तो बेस्ट होता है। इसके बाद देन आप स्किल्स खुद सीखो। ऑनलाइन, ऑफलाइन कोर्सेज, बूट कैंप, सर्टिफिकेशंस, वो सब आप पर डिपेंड करता है। बस प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफाइल्स बिल्डिंग को भूलना नहीं है। डेटा साइंस के फील्ड के बारे में पूरा डीप नॉलेज जानना चाहते हो तो व्हाई बिकम अ डेटा साइंटिस्ट इन 2024 ये फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट करियर है नंबर 2, वेब डेवलपमेंट। कलर लीप की आप ये वेब डेवलपमेंट के ऊपर डेडिकेटेड ये रिपोर्ट पढ़ो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ बताया गया है कि इंडिया में वेब डेवलपर्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। 5.8 मिलियन वेब डेवलपर्स है हमारे पास, क्योंकि आईटी सेक्टर में इंडियन एम्प्लॉयज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंडिया में एवरेज सैलरी की बात करें तो $20,000 से ऊपर की है, अराउंड 16 लाख पर एनम से ज्यादा। बट एवरेज नंबर है, लोअर एंड अपर दोनों फिगर्स आते हैं। डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पर और उससे भी ज्यादा स्किल्स पर कि आपके पास मार्केट की नीड के हिसाब से स्किल्स है क्या और कितना एक्सपर्टीज है उनमें। और देखो 63.8% डेवलपर्स सेल्फ टॉट है ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके। बट सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है स्किल गैप। एमरिटस की रिपोर्ट में कई शॉकिंग रिजल्ट्स पता चले इंडिया के बारे में। इस सर्वे में इंडिया के 1700 से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया के टेक फ्रेशर्स स्किल गैप का चैलेंज एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये आप गूगल पर सर्च करके और पढ़ो। वो लोग अपस्किलिंग करना चाहते हैं, फ्रेश स्किल्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि 53% लोगों को लग रहा है इंडस्ट्री में कि अगर वो स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। यहाँ देखो 80% लोगों को रेलेवेंट स्किल्स डेवलप करने के लिए अपस्किलिंग प्रोग्राम की जरूरत है। वेब डेवलपमेंट की पूरी फील्ड एंड फ्री कोर्सेज पर मैंने ये वीडियो बनाया है, आप इसको देख सकते हो। सो वेब डेवलपमेंट फील्ड में स्कोप तो क्रेजी है, बट स्किल गैप को फिल करने के लिए डिग्री एंड डिप्लोमा काम नहीं आता है। आपको प्रैक्टिकल एंड इन डिमांड नॉलेज की जरूरत है। अगर आप भी ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हो तो आप ये रिएक्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हो। इसे ओडिन स्कूल की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, जहां स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लर्निंग एंड स्किल्स के अलावा 360 डिग्री प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दिया जाता है। स्कॉलरशिप ऑप्शन भी अवेलेबल है, ईएमआई ऑप्शन भी है। आप अनलिमिटेड जॉब इंटरव्यूज दे सकते हो और आपके बिहाफ पर ओडिन स्कूल ही बेस्ट सैलरी नेगोशिएशंस कर देते हैं कंपनीज के साथ। वीकेंड पर लाइव सेशंस होंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अभी तक कई स्टूडेंट्स ने एकदम फ्रेशर्स की तरह स्टार्ट करके या फील्ड चेंज करके काफी रेप्यूटेड डेवलपर जॉब सिक्योर किए हैं। आप देख सकते हो यहाँ स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सो ये एक बहुत अफोर्डेबल एंड ईजी टू मैनेज कोर्स है जो कर सकते हो। स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन दोनों प्लस प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिल जाएगा। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। न्यू कोहॉर्ट स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी के लिए, सो जल्दी से चेक इट आउट। अब हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन है नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग। इसकी डिमांड समझनी है तो आप किसी भी जॉब या इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म पर जाओ और बस टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कई सारी कंपनीज डिजिटल मार्केटर्स हायर कर रही है अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए, उस कंपनी को सोशल मीडिया पर एक ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश करने के लिए। इसका मतलब एम रहता है कि सोशल मीडिया पर लोग उस ब्रांड को डिस्कवर करें, उनके कंटेंट के थ्रू उनके साथ रिलेट करें या कनेक्ट करें एंड अल्टीमेटली उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बाय करें। और इन सब के लिए कई डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक यूज की जाती है,
जैसे SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ऑप्टिमाइजेशन एक्सेट्रा। आज बड़े बड़े फंडिंग मिले स्टार्टअप्स, एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, हर कोई सारा बजट डाल रहा है डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हायर करने के लिए और अपना ऑनलाइन प्रेजेंस ग्रो करने के लिए। इस फील्ड की बेस्ट बात यह है कि यहाँ बहुत कम आपको ऐसी कोई कंपनीज मिलेंगी जो आपसे एक कोई पर्टिकुलर डिग्री की डिमांड करे। कुछ जगह पर आपको मार्केटिंग, बिजनेस या रिलेटेड डिग्री का थोड़ा सा एडवांटेज मिले, बट यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल मार्केटिंग अम्ब्रेला के अंदर आपको कौन कौन सी स्किल्स आती है, आप क्या सर्विसेज दे सकते हो, आप फ्री कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स कर लो। बट सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क पोर्टफोलियो। आप चाहे खुद के लिए, किसी नोन इंसान के लिए या स्टार्टअप के लिए काम करो, और जरूरी नहीं है पोर्टफोलियो बनाने के लिए फ्री वर्क करना ही पड़ेगा। वर्क सैंपल्स तैयार करो, एग्जांपल्स या डेमो की तरह, सो दैट आप शो कर पाओ। बढ़िया रिज्यूमे बनाओ एंड अप्लाई करो। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करके कई कंपनीज खुद ही फुल टाइम जॉब ऑफर कर देती है, या फिर अलग से अप्लाई कर सकते हो, वर्क एंड एक्सपीरियंस दोनों लेकर। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का मेन काम होता है कंपनीज के लिए काम करना, ऐसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए जिसमें कंपनीज अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर पाए। ये बड़ी कंपनीज हो सकती है, स्टार्टअप्स, कमोडिटीज, कुछ भी हो सकता है जहां अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। तो एज एन एनालिस्ट आप उन अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है, और हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। आपके इस एनालिसिस एंड रिपोर्ट के बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। इस फील्ड के लिए फाइनेंस या अकाउंटिंग फील्ड में आपको जाना होगा। आपकी डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, जनरल बिजनेस वगैरह से रिलेटेड भी हो सकती है। नाउ बात करें सैलरी की, तो अगेन बार बार सेम ही पॉइंट रहेगा कि स्किल्स एंड एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता ही है। बट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस वन ऑफ द हाईली पेड करियर्स है। यूजुअली आपने सुना ही होगा कि यार फाइनेंस में पैसा है, बट अगर आप सच में बहुत ही हाई इनकम गोल्स रखते हो तो फाइनेंशियल एनालिसिस की फील्ड में मेहनत जरूर है काफी, बट उतने ही बेनिफिट्स एंड ऑफ कोर्स पैसे हैं। ऑन एन एवरेज 20 to 40 लाख पर ईयर जितना इंप्रेसिव सैलरी रेंज होता है। अगर फ्रेशर्स की बात करें तो आप 10 to 15 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने आप को उस पे रेंज के लिए फिट बना पाओ। नंबर 5, UX डिजाइन। UX डिजाइनर का काम होता है यूजर्स के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना कि वो हमेशा उसे याद रखे, क्योंकि एक अच्छे एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट हमेशा ज्यादा लास्ट करता है, क्योंकि इससे हेल्प होता है कि किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए ज्यादा यूजर्स लाने में, ज्यादा सेल्स या वेबसाइट विजिट्स जनरेट करने में। अगेन इस स्किल के लिए आपको डिग्री की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आपके पास प्रूफ होना चाहिए ये शो करने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसे रिजल्ट्स या कैसा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हो। आपको टूल्स आने चाहिए जो यूएक्स डिजाइन के लिए क्रूशियल है। आपके पास क्रिएटिविटी और डिजाइन सेंस होना चाहिए ताकि आप वो एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाओ जो यूजर्स के लिए एक वेबसाइट या ऐप पर होना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस में आपको बेसिक डिजाइन एंड टूल्स सीखना तो होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट करना। डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स पर खुद ही काम करो, अच्छे रिजल्ट्स निकालो, पोर्टफोलियो में शोकेस करो। आपको अपना टैलेंट, वैरायटी और क्वालिटी सब कुछ प्रेजेंट करना आना चाहिए। आज अच्छी कंपनीज में स्किल्ड ग्राफिक डिजाइनर्स की सैलरी रेंज 15 to 20 लाख के बीच तक है। आप इंटर्नशिप से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग एंड जॉब्स दोनों ऑप्शंस में चूज कर सकते हो। कई लोग तो रिमोट यूएक्स डिजाइन जॉब करते हैं और साइड बाय साइड अपना फ्रीलांसिंग करियर भी रखते हैं। लोग पर मंथ आराम से 3 से 4 लाख भी कमा पा रहे हैं। सो स्कोप तो बहुत है, आपके टैलेंट और मेहनत पर डिपेंड करेगा आप कितना कमा सकते हो। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपसे 5 टॉप करियर ऑप्शन शेयर किए जो 2024 में एंटर करने के लिए बेस्ट है। हमने इन फील्ड्स के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, जैसे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर स्कोप, क्या क्वालिफिकेशंस है एक्सेट्रा सब कुछ। ऑल्सो वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए एक अमेजिंग एंड अफोर्डेबल EMI एंड स्कॉलरशिप ऑप्शंस वाला कोर्स ओडियन स्कूल की तरफ से मैंने आपसे शेयर किया। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाकर आप पूरी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। आपको और कौन सी करियर फील्ड के बारे में ऐसी ही फुल रिसर्च एंड लेटेस्ट इन्फो चाहिए, आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हो।